आज हम ईरान इजराइल संघर्ष विराम के बाद गाजा की ज़मीनी हकीकत पर थोड़ी गहराई से नज़र डाल रहे हैं और आगे क्या हो सकता है इस पर भी। हमारे पास गाजा का संघर्ष विराम, शांति या अधिक दर्द, इस लेख से कुछ जानकारी है, कुछ नुक्ते हैं, तो कोशिश ये रहेगी कि समझें कि ये स्रोत क्या बता रहे हैं और ये जो नाजुक सी शांति दिख रही है ये कितनी टिकाऊ है। तो शुरुआत करते हैं ज़रा बड़ी तस्वीर से। ईरान और इजराइल के बीच वो जो 12 दिन गोलीबारी चली थी, हाँ, काफी भारी गोलीबारी थी। बिल्कुल। उसके बाद अब एक तरह की कह सकते हैं खामोशी है, मिसाइलें शांत हैं और दोनों तरफ लोग धीरे धीरे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लौटने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, और देखिए इस ठहराव का एक अहम नतीजा ये भी है कि कूटनीति के लिए, मतलब डिप्लोमेसी के लिए फिर से थोड़ी जगह बनी है। सुनने में आ रहा है कि अमेरिका और ईरानी अधिकारियों के बीच वो बातचीत शायद फिर से शुरू हो सकती है। अच्छा, तो इससे एक हल्की सी उम्मीद तो जगती है कि शायद इस बड़ी क्षेत्रीय शांति का कुछ असर शायद गाजा के संकट पर भी पड़े। उम्मीद तो है, लेकिन फिर जब हम खास तौर पे गाजा पे नजर डालते हैं तो हालात काफी पेचीदा दिखते हैं। रफा बॉर्डर से वो 19 से 21 जनवरी के बीच करीब 2400 ट्रक मदद लेकर पहुंचे हैं। ये तो अच्छी खबर है। हाँ, पहुंचे जरूर हैं। 2400 ट्रक एक राहत तो है यकीनन, लेकिन गाजा की जरूरतें वो तो पहाड़ जैसी हैं। आप सोचिए 60% से ज्यादा इमारतें पूरी तरह तबाह हो चुकी हैं। 60%? हाँ, और अंदाजा ये है कि सिर्फ मलबा साफ करने में ही शायद 10 साल लग जाएं। 10 साल सिर्फ मलबा हटाने में? जी, और फिर सोचिए स्वास्थ्य सेवाएं, पीने का साफ पानी, सफाई का इंतजाम, इन सबको दोबारा खड़ा करना ये कितनी बड़ी, मतलब एक बहुत बड़ी चुनौती है। 10 साल सिर्फ मलबे के लिए? तो असल पुनर्निर्माण तो बहुत आगे की बात हुई। और इस बीच आपने कहा जरूरतें पहाड़ जैसी हैं, खतरा भी तो है। खबरें ठीक है, संघर्ष विराम के बावजूद उत्तर में मदद लेने की कोशिश में कम से कम 19 फिलिस्तीनी मारे गए। हाँ, ये बहुत चिंताजनक बात है। ये दिखाता है कि जमीनी हालात कितने खतरनाक हैं अभी भी। और डर यही है कि कहीं ये हिंसा का वो पुराना पैटर्न, वो दुष्चक्र फिर से न घूमने लगे। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा है वो मानवीय संकट जो बहुत गहरा है। देखिए, साल की शुरुआत में जो घेराबंदी हुई थी ना, हाँ, उससे बेकरी की सप्लाई एकदम ठप हो गई थी। और नतीजा ये है कि अब करीब 66,000 बच्चे गंभीर कुपोषण का सामना कर रहे हैं। 66,000 बच्चे, ये आंकड़ा तो सच में दिल दहलाने वाला है। और ये सिर्फ एक पहलू है। इसके अलावा वो जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, 8 में से 6 काम नहीं कर रहे। ओह, तो सारा गंदा पानी वो सीधे जमीन के अंदर के पानी में, मतलब एक्विफर्स में जा रहा है। ये तो एक भयानक पर्यावरणीय संकट खड़ा कर रहा है। पोषण, पीने के पानी का संकट, पर्यावरण का संकट, और राजनीतिक तौर पर भी तस्वीर कुछ साफ नहीं लगती है ना। मिस्र है, कतर है, अमेरिका, सब कोशिश तो कर रहे हैं कूटनीति से। हाँ, कोशिशें जारी हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शासन में शायद हमास की भूमिका बढ़ सकती है, जबकि दूसरी तरफ जो फिलिस्तीनी अथॉरिटी है, PA, वो अपनी पकड़ बनाने के लिए संघर्ष कर रही है। ये भी एक उलझन है। बिल्कुल। और इस पूरी तस्वीर में ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ये संघर्ष विराम कितना नाजुक है, कितना कमज़ोर है। आपको याद होगा जनवरी के मध्य में एक 3 फेज वाला समझौता हुआ था। हाँ, जिसमें बंधकों की रिहाई, मदद। हाँ, बंधकों की रिहाई, लगातार मदद का आना और पुनर्निर्माण का वादा, ये सब था उसमें। लेकिन क्या हुआ? मार्च आते आते इजराइल ने फिर हमले शुरू कर दिए। 400 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए। तो इस एक घटना ने वो जो थोड़ा बहुत भरोसा बना था, उसको बुरी तरह हिला दिया है। इसी भरोसे की कमी की बात करें तो विल्सन सेंटर के एक विशेषज्ञ की टिप्पणी मुझे याद आ रही है। उनका कहना था कि इस संघर्ष विराम से शायद ट्रंप और हमास को छोड़कर किसी और को खास फायदा ना हो। ये बस एक अस्थाई राहत है। हाँ, उनका विश्लेषण काफी सीधा और शायद कड़वा सच है। बिल्कुल। और ये एक चेतावनी भी है कि जब तक बुनियादी तौर पर, मतलब ढांचागत स्तर पर राजनीतिक बदलाव नहीं होते, ठीक है, जब तक लंबे समय के लिए एक सही शासन व्यवस्था और आम लोगों की सुरक्षा पक्की नहीं होती, तब तक ऐसी शांति बस एक भ्रम है, अधूरी है, अनिश्चित है, कभी भी टूट सकती है। तो फिर सवाल यही उठता है कि इस नाजुक शांति को एक स्थायी टिकाऊ राहत में कैसे बदला जा सकता है। स्रोत कुछ चीज़ों तो साफ करते हैं। पहली तो यही कि मानवीय मदद वो लगातार पहुंचे बिना रुके। हाँ, खासकर स्वास्थ्य सेवा और साफ पानी। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात, सिर्फ मलबा हटाना काफ़ी नहीं होगा।
घर, स्कूल, अस्पताल, इनको बनाने के लिए एक मजबूत पुनर्निर्माण कार्यक्रम चाहिए। सही बात है। और तीसरा, शायद सबसे मुश्किल, एक स्थायी राजनीतिक रास्ता निकालना होगा जिसमें इलाके के देश, पीए और गाजा का जो नेतृत्व है वो सब शामिल हो। इसमें एक और पहलू है। माना ये जा रहा है कि करीब 20 बंधक शायद अभी भी जिंदा हैं। अच्छा। हाँ, तो अगर उनकी रिहाई के लिए कोई नई बातचीत शुरू होती है तो इससे शायद इजराइल पर कुछ दबाव बने कि वो संघर्ष विराम की शर्तों को ज़्यादा